शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह कभी कभी अपने फायदे के लिए झूठ बोल देता था। उसे लगता था कि छोटे छोटे झूठ से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह मददगार था। लेकिन धीरे धीरे उसके झूठ पकड़ में आने लगे और लोग उस पर विश्वास करना कम करने लगे। उसके पिता, जो गांव के स्कूल में अध्यापक थे, अक्सर कहते थे, बेटा, झूठ भले ही पल भर का सहारा दे दे, लेकिन सच्चाई ही इंसान को असली सम्मान दिलाती है। लेकिन आदित्य इन बातों को हल्के में लेता। पहला मोड़। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा का दरबार एक बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। जो भी इस इम्तिहान में पास होगा उसे शहर ले जाया जाएगा और राजकाज में बड़ा पद मिलेगा। यह सुनकर आदित्य का मन ललचा गया। उसने सोचा, अगर मैं यह मौका जीत गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। परीक्षा का पहला दौर गांव के चौराहे पर हुआ। प्रश्न था, सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या है? गांव के कई युवकों ने जवाब दिया, लेकिन आदित्य ने सबसे सुंदर शब्दों में उत्तर लिख दिया। उसने किताबों से याद की हुई बातें जोड़ दी। सच्चाई ही जीवन की नींव है, झूठ इंसान को खोखला कर देता है। उसके जवाब से सभी प्रभावित हुए। लेकिन अजीब बात यह थी कि आदित्य खुद अंदर से जानता था कि उसके जीवन में इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। दूसरा मोड़। परीक्षा का दूसरा दौर और कठिन था। राजा ने उम्मीदवारों को एक एक बीज दिया और कहा, इन्हें 1 महीने तक संभाल कर बो, फिर देखेंगे किसके पौधे सबसे अच्छे हैं। सभी युवकों ने बीज बो दिए। आदित्य ने भी अपने गमले में बीज डाला, लेकिन दिन बीतते गए और उसके गमले से कोई अंकुर नहीं निकला। वह घबरा गया। सोचा, अगर खाली गमला लेकर जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, राजा मुझे कभी नहीं चुनेगा। आखिरकार उसने बाजार से एक सुंदर पौधा खरीदा और अपने गमले में लगा दिया। अब गमला हरा भरा लग रहा था। तीसरा मोड़। 1 महीने बाद सभी उम्मीदवार अपने अपने गमले लेकर दरबार पहुंचे। हर जगह रंग बिरंगे पौधे और फूल थे। राजा ने सबको गौर से देखा। जब आदित्य की बारी आई तो उसने गर्व से अपना हरा भरा पौधा दिखाया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर पौधा है, लेकिन फिर उसने दरबारियों को बुलाकर घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता वही है जिसने खाली गमला लाया है। सभी हैरान रह गए। राजा ने समझाया, जो बीज मैंने दिए थे वे उबले हुए बीज थे, उनसे कभी पौधा नहीं निकल सकता था। जिनके गमले में पौधे हैं उन्होंने धोखा किया है, लेकिन जिसने खाली गमला लाकर सच्चाई दिखाई वही सबसे योग्य है। सच्चाई का असर यह सुनकर आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने झूठ पर शर्म आई। उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी जीत केवल दिखावे की थी। असली जीत तो उस युवक की थी जिसने सच बोलने का साहस किया था। आदित्य घर लौटा और पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे समझ आया कि झूठ से शायद पल भर की खुशी मिल सकती है, लेकिन सम्मान और विश्वास केवल सच्चाई से मिलता है। उस दिन के बाद आदित्य ने जीवन में कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। धीरे धीरे गांव वाले भी उस पर फिर से भरोसा करने लगे। निष्कर्ष कहानी की सीख यह है कि झूठ से शायद हम एक बार जीत सकते हैं, लेकिन सच्चाई से हम हमेशा जीतते हैं। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है, इसलिए ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन मंजिल हमेशा उज्जवल होती है।